तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन होने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है तो एआईएमआईएम भी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, तो कुछ जगहों पर कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम मिलकर काम कर रहे हैं। यानी हर पार्टी अपने फायदे के हिसाब से गेम खेल रही है। आदिलाबाद, भैंसा के अलावा कुत्तागुड़म में एक ऑटो ड्राइवर मेयर बन चुका है। इसी वीडियो में सारी डिटेल्स के साथ बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तेलंगाना के अंदर म्युनिसिपल इलेक्शन होने के बाद अब मेयर को चुनना बाकी है, लेकिन बिल्कुल भी आम इंतखाब का माहौल नहीं लग रहा, बल्कि कहीं ना कहीं एक टेंशन भरा मंजर नजर आ रहा है। आज तोरर म्युनिसिपैलिटी में लगभग 500 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। सोचिए, एक छोटे से शहरी इंतखाबात के लिए इतनी बड़ी पुलिस डिप्लॉयमेंट, वजह क्या है? जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन जो आज दोपहर 12:30 बजे होने वाले हैं, हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि सेक्शन 144 भी लगा दिया गया है ताकि कोई झगड़ा, हंगामा या कोई भी नापसंदीदा वाकया ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सब जरूरी है या फिर सिस्टम में ही कहीं ना कोई बड़ी कमी है। कल ही जनगांव, तोरर, दोरनाकल और सुल्तानाबाद जैसे म्युनिसिपैलिटीज में इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए थे। क्योंकि कई जगहों पर कांग्रेस और बीआरएस के वर्कर्स के बीच में झगड़े हुए, काउंसिल मीटिंग्स में क्योरम नहीं था और माहौल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा रहा था। अब उन इलेक्शंस को आज यानी 17 फरवरी को रिशेड्यूल किया गया है, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। ये सिर्फ एक सिंपल इलेक्शन नहीं रह गया, यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लोगों का दावा है कि कुछ लोगों को किडनैप किया जा रहा है, कुछ को मारा पीटा जा रहा है और कई जगहों पर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पर जो प्रोसेस चलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं एक पावर गेम बन चुका है। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब पॉलिटिकल अलायंसेस को देखा जाता है। कांग्रेस कुछ जगहों पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और कुछ जगहों पर एमआईएम को सपोर्ट करती रही है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में खड़गे जी ओवैसी के खिलाफ बयान देते हैं और फिर ग्राउंड पर यही लोग अलग कहानी बयान करते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन लोगों को कंफ्यूज करता है। और आइसिंग ऑन द केक ये है कि भैंसा जैसे सेंसिटिव एरिया में जहां पहले हिंदू मुस्लिम टेंशन काफी रहे हैं, यहां बीजेपी और एमआईएम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही भैंसा है जो पिछले कुछ सालों में काफी टर्माइल देख चुका है। अब यहाँ एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन देखने को मिल रहा। महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ एआईएमआईएम के काउंसलर्स ने बीजेपी को सपोर्ट दे दिया था। जैसे ही हाईकमांड को इस बारे में खबर मिली तो उन्हें फौरन पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन भैंसा के अंदर ये जो मामला हो रहा है, इस पर क्या पार्टी एक्शन लेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कांग्रेस के बारे में बात करें तो सिर्फ 2 साल पावर में रहने के बाद भी इन्होंने नैरेटिव लूज कर दिया लगता है, लेकिन पीआर के मामले में यह काफी एग्रेसिव है। टीवी न्यूज पर स्पेशल कवरेज, पेड प्रमोशन, हर जगह एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा। आजकल पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना बहुत आसान हो गया है। जो लीडर के मुंह को आया वो बोल देता है, जैसे कि स्वीपिंग मेजॉरिटी, थंपिंग विक्ट्री, लैंडस्लाइड, वन साइडेड रिजल्ट। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वाकई वन साइड इलेक्शन हो जाता या वन साइड कांग्रेस जीत जाती तो फिर इतनी पुलिस डिप्लॉयमेंट, इतने क्लैशेस, इतनी टेंशन क्यों होती तेलंगाना के अंदर? सच ये है कि जो दिखाया जा रहा है और जो हो रहा है, दोनों में काफी फर्क है। पीआर एक कहानी बताते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर उससे बिल्कुल अलग होती। और आज तेलंगाना के म्युनिसिपल इलेक्शन इस बात का जिंदा मिसाल बन चुके हैं। इसी इलेक्शन के अंदर मौके पर चौका मारते हुए एक ऑटो वाला भी मेयर बन गया है। जी हाँ, जहां पर एक आम जिंदगी जीने वाला शख्स जो कभी ऑटो चलाता था आज शहर का मेयर बन गया है। ये वाकया है सीपीआई के रहनुमा मोद गणेश का, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सियासी सफर के जरिए कुत्तागुड़म म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के तौर पर अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, मोद गणेश का सफर बिल्कुल आम लोगों के जैसा था। इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक ऑटो ड्राइवर के तौर पर की थी। रोजमर्रा की मुश्किलात, मेहनत और जिंदगी की सख्ती को इन्होंने करीब से महसूस किया। बाद में इन्होंने प्राइवेट गाड़ियां भी चलाई और अपनी रोजी रोटी कमाई, लेकिन सिर्फ अपनी जिंदगी तक लिमिटेड नहीं रहे। इनका मकसद नहीं था वो। बाद में ये मजदूरों के मसाइल से जुड़े एआईटीयूसी से एफिलिएटेड ड्राइवर्स यूनियन का हिस्सा बने और धीरे धीरे अवाम के हक के लिए आवाज उठाने लगे। इसी सफर ने इन्हें सियासत की तरफ ले आया। सीपीआई के साथ जुड़कर इन्होंने नीचे से अपनी जगह बनानी शुरू की, एक ग्रासरूट वर्कर के तौर पर काम करते लोगों के बीच अपनी पहचान बनाते हुए। तो ये आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां ये मेयर के रूप में चुने गए हैं। कुत्तागुड़म म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाल ही में हुए इलेक्शन में किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला। 60 मेंबर्स वाली सिविक बॉडी में सीपीआई और कांग्रेस दोनों ने बराबर 22-22 डिवीजन जीते। बीआरएस ने 8 सीट्स हासिल की, जबकि इंडिपेंडेंस ने 6 जगह जीती। बीजेपी और सीपीएम को सिर्फ 1 डिवीजन मिला। इस तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट सियासी तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल पैदा करता है, जहाँ किसी एक पार्टी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होता। इस संघ वर्डिक्ट के बाद मेयर का फैसला तुरंत नहीं हो सका। सियासी बातचीत और मशवरों का सिलसिला चला। आखिरकार सीपीआई और कांग्रेस के दरमियान एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ। दोनों पार्टी ने यह फैसला किया कि मेयर का पोजीशन बारी बारी से संभाला जाएगा। पहले 2.5 साल सीपीआई मेयर की जिम्मेदारी निभाएंगे और उसके बाद कांग्रेस इस पोजीशन को संभालेगी। इस एग्रीमेंट के तहत सीपीआई ने पहले दौर के लिए मेयर का पोजीशन हासिल किया और
और जिसे आप देख रहे हैं मूड गणेश, इनको मेयर चुना गया है। साथ ही कांग्रेस की एस श्रीलता कुमारी को डिप्टी मेयर बनाया गया है। ये भी तय हुआ है कि डिप्टी मेयर का पोजीशन भी रोटेशन के बेसिस पर शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये रही कि सीपीआई और कांग्रेस स्टेट लेवल पर एक दूसरे के साथी है, लेकिन कोत्तागुड़म में दोनों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा था। चुनाव के बाद की सियासत ने इन्हें एक साथ आने पर मजबूर किया। इस पूरे सियासी माहौल में बीआरएस का भी एक अहम किरदार रहा। बीआरएस ने सीपीआई को सपोर्ट दिया, जैसे मेयर के चुनाव में सीपीआई को मजबूती मिली। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव, जिनको केटीआर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इस अलायंस पर कोई एतराज नहीं जताया। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और सीपीआई मिलकर काम करते हैं तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासकर अगर यह फैसला सिंगरेनी कंपनी के वर्कर के फायदे के लिए हो। लेकिन साथ ही केटीआर ने कांग्रेस पर इल्जाम भी लगाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सिंगरेनी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनका यह भी कहना था कि कुछ म्युनिसिपैलिटीज में जहां बीआरएस मजबूत है, यहां कांग्रेस अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रही। बीआरएस के कॉर्पोरेटर्स और काउंसलर्स को डराया धमकाया जा रहा, हत्ता कि उन्हें लोअर और किडनैप करने की भी कोशिश हो रही। इन सब सियासी तनाज़ात के बावजूद केटीआर ने यह यकीन जताया कि बीआरएस के लोग मजबूत हैं और डरने वाले नहीं है। इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी आने वाले वक्त में और भी म्युनिसिपैलिटीज जीतेगी। इस पूरे वाकये का सबसे रोशन पहलू मूड गणेश का सफर रहा। एक आम ऑटो ड्राइवर से लेकर मेयर बनने तक का इनका सफर इनकी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर इरादे मजबूत हो तो आवाम के लिए सच्ची लगन हो तो कोई भी शख्स बुलंदियों तक पहुंच सकता है। तो भाई कल करीमनगर और निजामाबाद का रिजल्ट बताने के बाद काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आदिलाबाद के बारे में भी बात करो, तो आदिलाबाद के बारे में भी बात कर लेंगे। आदिलाबाद म्युनिसिपल काउंसिल का पूरा सियासी सीन काफी ड्रामेटिक और दिलचस्प नजर आता है। टोटल 49 सीट में से बीजेपी ने 21 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी होने का मकाम हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, जबकि बीआरएस और एआईएमआईएम ने 6 सीटें अपने नाम की। 5 इंडिपेंडेंट ने भी जीत हासिल की और यही इंडिपेंडेंट बाद में पूरी सियासत का रुख बदलने में अहम किरदार अदा करते नजर आए। मेजोरिटी के लिए 25 का मैजिक फिगर जरूरी था, लेकिन बीजेपी उससे 4 सीटें दूर रह गई। जब चेयरपर्सन के इलेक्शन हुए तो बीजेपी के कैंडिडेट को 23 वोट मिले, जो कि मेजोरिटी से कम थे। यहां से अपोजिशन पार्टीज ने अपनी सियासी चाल चला दी। कांग्रेस, बीआरएस, एआईएमआईएम और इंडिपेंडेंट ने मिलकर एक अलायंस तैयार किया, जिसका सीधा मकसद बीजेपी को सत्ता से दूर रखना था। इस अलायंस ने इंडिपेंडेंट लीडर भंडारी अनुषा को चेयरपर्सन बनाया। यह एक स्ट्रॉन्ग सियासी सिग्नल था कि नंबर्स के बावजूद बीजेपी को पावर से बाहर रखा जा सकता है अगर दूसरी पार्टीज एकजुट हो जाए। वाइस चेयरमैन के लिए एआईएमआईएम के मोहम्मद रोहित को चुना गया, जो अलायंस की ताकत और कोऑर्डिनेशन को दिखाता है। इस पूरे डेवलपमेंट ने यह साबित किया है कि सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी होना काफी नहीं होता, बल्कि अलायंस पॉलिटिक्स भी उतनी ही अहमियत रखती है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट होने के बावजूद भी ये पावर हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि बाकी पार्टीज ने मिलकर एक मजबूत गठबंधन बना दिया। अगर से हम पूरे ईस्ट वाइल आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का मंजर देखें तो यहाँ भी सियासी तस्वीर काफी रंगीन रही। टोटल 11 अर्बन लोकल बॉडीज में से कांग्रेस ने 5 जगहों पर चेयरपर्सन के पोजीशन जीतकर अपनी मजबूती पकड़ दिखाई। इनमें मंचिरियाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, निर्मल, बेलमपल्ली, आदिलाबाद, लक्ष्मीपेट और चेन्नूर जैसे अहम इलाके शामिल है। मंचिरियाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, जहां कांग्रेस ने 60 में से 44 काउंसलर जीते। इस स्ट्रांग मेजोरिटी की वजह से मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन आसानी से हो गया। डरानी मधु को मेयर बनाया गया, जबकि साला रामया डिप्टी मेयर बने। यह फैसला थोड़ा सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेंटा रजिता को मेयर बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी लीडरशिप ने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक फैसला किया। चेन्नूर, लक्ष्मीपेट और निर्मल म्युनिसिपैलिटीज भी कांग्रेस ने क्लियर मेजोरिटी के साथ अपना कब्जा जमाया। चेन्नूर में 18 में से 11 वार्ड जीतकर इन्होंने आसानी से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के पोजीशन हासिल किए। लक्ष्मीपेट में भी 15 में से 11 वार्ड जीतकर कांग्रेस ने अपनी पोजीशन मजबूत की। निर्मल में 42 में से 25 वार्ड जीतकर कांग्रेस ने एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट हासिल किया। दूसरी तरफ बीआरएस ने आसिफाबाद म्युनिसिपैलिटी में भी अपनी जीत दर्ज की, लेकिन ये जीत भी एक ट्विस्ट के साथ आई। बीआरएस को एक कांग्रेस काउंसलर का अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वो मेजोरिटी हासिल कर पाए। मंगरी आकाश को चेयरपर्सन और अहमद को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी है जिन्हें ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में इनका ख्याल गुजरा है। बुखारी 3244। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।